देखिए, बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न लेंगे प्रश्न नंबर 2। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक बार चेक करिएगा। लिखा है यदि एक वृत्त का परिमाप, एक वृत्त है उसका परिमाप जो है वो वृत्त के क्षेत्रफल के संख्यात्मक रूप से बराबर है। एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से कैसे हैं, बराबर हैं, इक्वल हैं, तो वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है, फाइंड आउट करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको दिया गया है क्या, वृत्त का परिमाप। वृत्त का परिमाप कहें या वृत्त की परिधि कहें, ध्यान दीजिएगा, जो वृत्त की परिधि होती है वही हमारा क्या होता है, परिमाप होता है। क्या होता है, परिमाप होता है, पेरीमीटर होता है। वृत्त का परिमाप जो है वो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। क्या है, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए ये कंडीशन आपकी बनेगी, वृत्त की परिधि या वृत्त का परिमाप बराबर है वृत्त के क्षेत्रफल के, तो हमसे कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आप मान रख दीजिए, जब यहां पर मान रखते हैं तो वृत्त का परिमाप जो होता है बेटा वो 2 पाई आर होता है। कितना होता है, 2 पाई आर होता है बच्चों, 2 पाई आर होता है। क्या, वृत्त का परिमाप या वृत्त की परिधि कहें क्या होती है, 2 पाई आर होती है। अब देखिए यहां बात करते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, तो आप जानते हैं क्या, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। यहां पर रख देंगे तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई से पाई एक बार कैंसिल कर दीजिए तो 2r इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। आर से आर कैंसिल करेंगे तो 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। आर बराबर क्या हो जाएगा, 2 मात्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 मात्रक हो जाएगा। तो वृत्त की जो त्रिज्या बनेगी, क्या, वृत्त की जो त्रिज्या बनने वाली है प्यारे बच्चों, वृत्त की जो त्रिज्या कहलाएगी वो आपकी क्या कहलाएगी, 2 मात्रक कहलाने वाली है। क्या कहलाने वाली है, 2 मात्रक कहलाने वाली है। तो इस तरीके से आपका जो आंसर बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा, 2 मात्रक हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 मात्रक हो जाएगा। आइए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न की बात करेंगे और अगला प्रश्न लेंगे प्रश्न नंबर 3। क्या लेंगे, प्रश्न नंबर 3 लेंगे। लिखा है, क्वेश्चन आपके सामने है, एक घड़ी की मिनट की सुई, एक घड़ी है, इस घड़ी के मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। कितने सेंटीमीटर लंबी है, 8 सेंटीमीटर लंबी है। 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्या किस तरीके से बनने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं सुई की लंबाई की। क्या, सुई की लंबाई, देखिए जो सुई की लंबाई है, जो सुई की लंबाई है बच्चों वो क्या दी गई है, आपको आर दी गई है। क्या दी गई है, आर दी गई है। क्या दी गई है, 8 सेंटीमीटर दी गई है। अब आप जानते हैं जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो वही हो जाएगी, जो सुई की लंबाई है वही वृत्त की त्रिज्या क्या बन जाएगी, वृत्त की त्रिज्या बन जाएगी। क्या बन जाएगी, वृत्त की त्रिज्या बन जाएगी। अब देखिए उसने क्या कहा कि 5 मिनट में बनाया गया कोण आपको बताना है, सॉरी 5 मिनट में रचा गया क्षेत्रफल जो होगा, जो रचित क्षेत्रफल होगा उसका हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए बात करते हैं, सबसे पहले यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप जान लीजिए क्या, मिनट की सुई द्वारा, मिनट वाली सुई 1 मिनट में कोण बनाती है बराबर। देखिए जो मिनट की सुई होती है वो हमारी 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए। आप समझिएगा जो मिनट की सुई होती है वो मिनट की जो सुई है वो एक चक्कर पूरा लगाने में, जो एक चक्कर पूरा लगाती है आपकी सुई, एक चक्कर में कितने मिनट का टाइम लेती है, तो 60 मिनट का टाइम लेती है। 60 मिनट में घड़ी को जो सुई है वो एक बार आपकी पूरी घूम जाती है और एक बार घूमने में जो कोण बनता है वो 360 अंश का बनता है। कितना बनता है, 360 अंश का बनता है। और अगर 360 अंश का कोण बनता है तो हमने क्या कहा, 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी, तो 360 बटे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसे आप कैंसिल कर दीजिए तो 5 अंश का कोण बनाने वाली है। कितने बनाने वाली है, 5 अंश। देखिए 5 करें 6 अंश का बनाए, कितने बनाएगी, 6 अंश का कोण बनाएगी। कितने बनाएगी, 6 अंश का कोण बनाएगी। इतना आपको याद रखना है। अब आपसे क्या कहा, 5 मिनट में बनाई गई कितना कोण बनाएगी, तो इसलिए हम पता करने वाले हैं क्या, 5 मिनट में बना कोण, जो 5 मिनट में बना कोण है वो हो जाएगा 6 गुणा 5, कितने अंश का हो जाएगा,
30 अंश का कोण बनाएगी, तो थीटा का क्या मान हो जाएगा, थीटा का जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा आपका कितना, 30 अंश। तो देखिए बात करते हैं 5 मिनट में रचित 5 मिनट में रचित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब बात करते हैं जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, तो आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। मान रख दीजिए ये आपका हो जाएगा क्या, देखिए यहां पर हम पाई का मान नहीं रखेंगे, पाई की जगह पाई रखते हैं, आर का मान आपका आर ही रहने वाला है, थीटा का मान कितना है, थीटा का मान जो रहेगा वो आपका कितना रहने वाला है, 30 अंश रहेगा, बटे में क्या है 360 अंश हो जाएगा। ये हमने क्या रख दिया, मान रख दिया। अब यहां से 30 से काट दीजिएगा, 12 बार कट जाएगा, तो जो आंसर आपका बनेगा वो 1/12 पाई आर स्क्वायर रहने वाला है। ये आपका क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा वो आपका क्या रहने वाला है, 1/12 पाई आर स्क्वायर जो हो जाएगा वो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल हो जाएगा। ये आपका बनने वाला है, इस तरीके से आपका आंसर बन जाएगा। आइए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न लेंगे। प्रश्न नंबर 4 क्या है, जरा क्वेश्चन को देखिएगा। लिखा है त्रिज्या आर के एक अर्धवृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। जो त्रिज्या आर है आपकी, जो त्रिज्या आर है, इस त्रिज्या आर की अगर बात करें तो कह रहा है अर्धवृत्त में खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें फाइंड आउट करना है। देखिए बात करते हैं, देखिए बात अगर करें यहां पर एक अर्धवृत्त का हम निर्माण करते हैं तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त हो जाएगा। क्या है, ये अर्धवृत्त है और ये आपका क्या रहेगा, व्यास रहने वाला है। यहां पर क्या होगा, इसका एक बिंदु होगा, इसका एक सेंटर होगा ओ, क्या होगा, इसका एक सेंटर होगा ओ। अब आपसे कहा कि इस अर्धवृत्त में बनने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। देखिए यहां पर अगर बात करें जो सबसे बड़ा त्रिभुज बन सकता है वो आपका ये हो सकता है। क्या हो सकता है, ये हो सकता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। आइए इसको हम देखते हैं। देखिए सबसे बड़े त्रिभुज की हम बात कर रहे थे, तो सबसे बड़ा जो त्रिभुज बन सकता है अर्धवृत्त में, वो आप जानते हैं सबसे बड़ा जो त्रिभुज होता है अर्धवृत्त में वो आपका क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज होता है। क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज होता है। क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज ही क्या होता है, अर्धवृत्त में बना सबसे बड़ा त्रिभुज होता है। देखिए अब अगर हम बात करें तो देखिए यहां पर व्यास जो है तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी, त्रिज्या होगी। तो वृत्त का जो व्यास हो जाएगा प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा, वृत्त का व्यास जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। अब अगर हम बात करें यहां से एक लंब डालें, क्या एक लंब डालें तो ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और वृत्त की परत से केंद्र को मिलाने वाली रेखा, वृत्त के केंद्र से परत को मिलाने वाली रेखा आप जानते हैं क्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो वृत्त की त्रिज्या तो ये भी क्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या ही हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या ही हो जाएगी। तो बात अगर करें अब यहां पर हमें क्या चाहिए, इस त्रिभुज का क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए है। क्या चाहिए है, त्रिभुज का हमें क्या चाहिए है, क्षेत्रफल चाहिए है। तो देखिए किस तरीके से लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले यहां देखिए हम बात करने वाले हैं क्या, चूंकि अर्धवृत्त में बना त्रिभुज, अर्धवृत्त में बना समकोण त्रिभुज, ऐसे लिखते हैं समकोण त्रिभुज सबसे बड़ा होता है। क्या, सबसे बड़ा होता है। क्या, सबसे बड़ा होता है। यानी अर्धवृत्त में जब भी त्रिभुज बनाइएगा तो वो समकोण त्रिभुज बनेगा और सबसे बड़ा होगा। अब यहां बात करने वाले हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या, ये हम सी मान लेते हैं बिंदु। तो समकोण त्रिभुज, क्या समकोण त्रिभुज लेते हैं कौन सा, AC B का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो आप जानते हैं जो समकोण त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार
इंटू क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो देखिए ये बनेगा, तो यहां पर लिख सकते हैं 1/2, आधार क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। और ऊंचाई की बात करिएगा तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, ओसी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ओसी हो जाएगी। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं 1/2 ए बी की, तो ए बी का मान क्या हो जाएगा बच्चों, 2r हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। और ऊंचाई का मान कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, r स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, r स्क्वायर आ जाएगा। आर स्क्वायर वर्ग मात्रक लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वर्ग मात्रक लिख सकते हैं। तो अर्धवृत्त में जो सबसे बड़ा कोण बनता है, जो सबसे बड़ा त्रिभुज बनता है, उसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन आपसे 1 से 2 बार आपके एग्जाम में बन चुका है और आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना 5वां प्रश्न। देखिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न रहेगा वो आपका रहने वाला है प्रश्न नंबर 5। देखिए किस तरीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त है। इस वृत्त में जो त्रिज्या है वो आपकी क्या है, 8 सेंटीमीटर है, वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर एक वृत्त की, क्या बात करने वाले हैं, वृत्त की बात करने वाले हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, एक वृत्त है। इसमें सबसे बड़े वर्ग की आपसे बात कर रहा है। तो यहां पर देखिए हम बात कर रहे हैं, इसमें एक वर्ग का निर्माण करते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, एक वर्ग मान लेते हैं। आपका क्या है, ये आपका एक वर्ग है। क्या है, एक वर्ग है। ए बी सी और क्या हो जाएगा, डी। यहां से हम एक विकर्ण मान लेते हैं। आपका क्या है, विकर्ण है। और यहां पर इसका क्या है, सेंटर ओ है। क्या है, सेंटर ओ है। अब देखिए यहां पर अगर बात करते हैं, वर्ग की जो त्रिज्या दी गई है प्यारे बच्चों, वो आपको दी गई है 8 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है, 8 सेंटीमीटर है। ये भी 8 सेंटीमीटर है और यहां भी क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप जानते हैं वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा, वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं तो वृत्त के केंद्र से बिंदु ए तक की दूरी क्या कहलाएगी, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी। ओ से सी तक की दूरी क्या कहलाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब अगर हम बात करें तो वर्ग की भुजा क्या बनने वाली है, वर्ग की भुजा क्या होगी। देखिए जब तक आपको वर्ग की भुजा नहीं मालूम होगी, आप वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। जब तक आपको वर्ग की भुजा नहीं मालूम होगी, आप वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, किस प्रकार से आप क्षेत्रफल को फाइंड आउट करेंगे, जरा देखिएगा। तो यहां पर देखिए अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला बिंदु आपका क्या होना चाहिए, कि आपका क्या होना चाहिए कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है। क्या, वर्ग का विकर्ण क्या होगा। तो वर्ग का जो विकर्ण होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 8 + 8 यानी क्या हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपका क्या है, वर्ग का विकर्ण है। और इस वर्ग के विकर्ण की जो लंबाई रहेगी वो क्या रहेगी, 16 सेंटीमीटर रहने वाली है। और वर्ग के जो विकर्ण का फॉर्मूला होता है वो आपका a√2 बराबर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहां से a का मान निकालेंगे तो 16/√2 हो जाएगा। √2 का परिमेय कर दीजिए तो आपका हो जाएगा a बराबर 16√2/2, 2 से कैंसिल कर दीजिए तो a बराबर हो जाएगा 8√2 सेंटीमीटर। तो वर्ग की जो भुजा निकल के आ गई, वर्ग की जो भुजा निकल के आ गई वो आपकी क्या है, वर्ग की जो भुजा रहेगी वो आपकी क्या रहने वाली है, वो आपकी 8√2 मीटर रहने वाली है। 8√2 मीटर क्या हो जाएगी, वर्ग की भुजा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वर्ग की भुजा हो जाएगी। अब आपसे क्या कहा है, अब आपसे कहा वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या, वर्ग का क्षेत्रफल, जो वर्ग का क्षेत्रफल बनेगा वो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। 8√2 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8√2 का वर्ग हो जाएगा। वर्ग कर दीजिए तो 8 का वर्ग करते हैं 64 हो जाएगा। √2 का वर्ग करिएगा तो 2 हो जाएगा। दोनों का गुणा करा दीजिए तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपको लगाना था, सॉल्व करना था। आइए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। उससे पहले एक बार अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो एक बार अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए
बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर आपका रहेगा 6। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है कि एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण जो है केंद्र पर बना कोण क्या है 60 अंश है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है। आपको वृत्त की त्रिज्या दी गई है। क्या वृत्त की त्रिज्या दी गई है? क्या वृत्त की त्रिज्या जो आपको दी गई है वो आपको कितनी दी गई है? आर का मान दिया गया है कितना? 6 सेंटीमीटर दिया गया। कितना दिया गया है? 6 सेंटीमीटर दिया गया है। और थीटा को जो मान दिया गया है वो आपको कितना दिया गया है? 60 अंश दिया गया है। थीटा का जो मान बन रहा है वो आपका क्या है? 60 अंश दिया गया है। ये आपको याद रखना है। अब आपसे कह रहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए बात करते हैं क्या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए त्रिज्यखंड का क्या निकालना, हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है आप जानते हैं क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे कितना होता है? 360 होता है। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे कितना होता है? 360 होता है। तो यहाँ पाई की बात करते हैं तो पाई का मान हो जाएगा 22/7 हो जाएगा। आर का मान कितना है? आर का मान 6 × 6 हो जाएगा। थीटा का मान 60 अंश हो जाएगा। बटे में आपका कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। अब इसे आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। देखिए इसे हम सॉल्व कर सकते हैं कितने से? 6 बार में कट जाएगा। ये आपका 6 से 6 काट दीजिए तो हो जाएगा 132 क्या 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। या फिर आप क्या करिए इसे पॉइंट में बदल दीजिए। जब आप पॉइंट में से बदलेंगे भाग करेंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा। कितना बच जाएगा? 6 बचेगा 62 हो जाएगा। 7 8 56 हो जाएगा। 7 8 56 हो जाएगा। 6 बच जाएगा। 10 बल्ब लगाइएगा 0 बढ़ जाएगा 60 हो जाएगा। 7 8 56 4 बच जाएगा। 4 बच जाएगा। 7 पन्ना 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी क्या हो सकता है? आपका आंसर बन सकता है। तो देखिए इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाना था, हल करना था। अब हम लोग बात करने वाले अपने अगले प्रश्न पर। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न रहेगा वो प्रश्न नंबर 7 रहेगा। क्या रहेगा? प्रश्न नंबर 7 रहेगा। देखिए लिखा है एक घड़ी की सुई, एक घड़ी की जो सुई है मिनट वाली सुई रहेगी। ये आपकी 14 सेंटीमीटर लंबी है, 14 सेंटीमीटर लंबाई की है। 10 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको क्या करना है? ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहां पर आपको क्या गया है, अगर हम बात करें त्रिज्या की, क्या बात करें? त्रिज्या निकालनी है। तो त्रिज्या आर की अगर बात करेंगे तो सुई की लंबाई जो होगी, सुई की लंबाई जो होगी वो हमारी क्या बन जाएगी? त्रिज्या बन जाएगी। तो आर का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब कह रहा 10 मिनट में बनाया गया, 10 मिनट में बनाया गया हमें क्या निकालना है? कोण निकालना है। तो देखिए चूंकि आप जानते हैं 1 मिनट में क्या, 1 मिनट में मिनट वाली सुई कोण बनाती है बराबर कितने का? 6 अंश का बनाती है। कितने अंश का बनाती है? 6 अंश का बनाती है। इसलिए हम बात करने वाले हैं कितने मिनट की? 10 मिनट की बात करें तो 10 मिनट में जो एंगल बन जाएगा वो आपका कितना बन जाएगा? 60 अंश एंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 60 एंगल बन जाएगा 60 अंश का। अब आपसे कह रहा है 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो देखिए बात करने वाले हैं 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये आपका हो जाएगा क्या? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे कितना हो जाएगा? 360 अंश हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? यहां पर मान रख देना है, वैल्यू रख देनी है। ये 22/7 हो जाएगा। आर का मान आपका कितना है? 14 मल्टीप्लाई 60 अपॉन क्या हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। इसे आप कैंसिल करिए 6 बार में। यहां पर कैंसिल कर सकते हैं आप कितनी बार में? 2 टाइम्स। और इसे 2 से आप काट दीजिए 3 टाइम्स। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 22 गुणा 14 बटे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब यहां देखिए गुणा अगर करते हैं तो गुणा की कंडीशन में क्या हो जाएगा?
14 दूनी 28 होता है, 14 दूनी 28, 28 और 2 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा इस प्रश्न का क्या रहेगा आंसर रहेगा, क्या रहेगा आंसर रहेगा। इस तरीके से इसे आप सॉल्व कर सकते थे, हल कर सकते थे। इसे आप पॉइंट में भी बदल सकते हैं, क्या इसे आप पॉइंट में भी बदल सकते हैं, तब भी आपका आंसर रहेगा। और ये भी आपका आंसर क्या है एकदम राइट रहने वाला है, एकदम सही रहने वाला है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करते हैं अगले प्रश्न की और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न क्या है जरा देखिएगा। लिखा है उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास जो दिया गया है वो 2.8 मीटर है। व्यास जो दिया गया है वो आपका 2.8 मीटर है। तो यहां लिख सकते हैं क्या, क्या देखिए व्यास आपको दिया गया है तो व्यास आपका होता है डी, इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका 2.8 मीटर दिया गया है। अगर यहां बात करें रेडियस की त्रिज्या की तो आप जानते हैं जो रेडियस त्रिज्या होती है वो व्यास की क्या होती है आधी होती है। व्यास की क्या होती है आधी होती है। तो व्यास की जब आधी त्रिज्या करिएगा देखिए आर का मान निकालने से क्या हो जाएगा 2.8/2 हो जाएगा। यहां से दशमलव हटाते हैं तो जीरो बढ़ जाएगा, तो आर का मान हो जाएगा 28/20। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, 2 से काट सकते हैं 14 बार और इसे काट सकते हैं कितना 5 बार, सॉरी 10 बार। कितनी बार काट सकते हैं 10 टाइम्स काट सकते हैं। तो आर का मान जो रहेगा वो 14/10 मीटर हो जाएगा। देखिए ये हमारा आ गया। अब आपसे क्या कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल फाइंड आउट करो। क्या वृत्त का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो देखिए बात करते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका जो सूत्र होता है प्यारे बच्चों वो पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है पाई आर स्क्वायर जो होता है वो वृत्त का क्षेत्रफल होता है। मान रख देते हैं तो यहां हो जाएगा 22/7 हो जाएगा मल्टीप्लाई 14/10 इंटू 14/10। देखिए इसको सॉल्व करना है, 2 से ब्रेक कर दीजिए, 7 से काटेंगे तो 7 से 2 बार में कट जाएगा। यहां देखिए 22 दूनी कितना हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई 14 ये 100 हो जाएगा। पहले आप गुणा कराइएगा, जब गुणा कराते हैं तो हो जाएगा 14 चौकू 56, 14 चौकू 56 और 5 61 होता है। ये आपका हो जाएगा इस तरीके से। अब इसे आपको पॉइंट में अगर बदलना है तो हो जाएगा 6.16 मीटर स्क्वायर जो होगा वो इस प्रश्न का क्या रहेगा आंसर रहने वाला है। क्या रहने वाला है आंसर रहने वाला है। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, किसी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन इसी टाइप के आपके पेपर में पूछे जाते हैं। आप आंसर उठाकर देखिएगा, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखिएगा, आपके क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं। 1 से 2 नंबर के जो प्रश्न आते हैं वो आपके इसी प्रकार के आते हैं, ओनली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। तो इनको आपको याद रखना चाहिए। इस तरीके से ही क्वेश्चंस हैं जो आपके बनते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न क्या है जरा देखिए। लिखा है एक घोड़ा है जो 14 मीटर लंबी रस्सी से द्वारा खूंटी से बंधा हुआ है। बताइए वह कितने क्षेत्रफल की घास को चर सकता है। देखिए एक घोड़ा है, इस घोड़े को देखिए एक घोड़ा है आपका, इस घोड़े को हमने क्या किया एक रस्सी से बांध दिया। क्या एक रस्सी से बांध दिया। मान लीजिए ये आपकी 14 मीटर लंबी क्या है रस्सी है। क्या है यहां एक खूंटी लगी हुई है, इस खूंटी से हमने क्या किया एक 14 मीटर लंबी रस्सी से एक घोड़े को बांध दिया है। अब बताइए पूछ रहा है कि आप बताइए कि घोड़े द्वारा कितने क्षेत्रफल की घास चरी जा सकती है। तो देखिए घोड़े की अगर बात करते हैं तो घोड़ा जो है वो इस तरीके से आपका घूम सकता है। अगर घोड़ा इस तरीके से घूम सकता है तो घोड़े द्वारा चरी गई घास का जो क्षेत्रफल बन जाएगा वो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो रेडियस की बात करते हैं तो रेडियस आपके पास कितनी आ जाएगी, ये आपकी रेडियस कितनी आ जाएगी 14 मीटर आने वाली है। कितनी आने वाली है 14 मीटर आने वाली है। अब देखिए बात करते हैं सबसे पहले क्या घोड़े द्वारा चरी गई घास का क्षेत्रफल, क्या घास का क्षेत्रफल ये क्या हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वृत्त का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं क्या होता है पाई आर
स्क्वायर होता है, यहां मान रख दीजिए 22/7 मल्टीप्लाई आर का मान कितना हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई 14 हो जाएगा, काट दीजिए, ये आपका 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, y दूनी 44 गुणा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, गुणा कर दीजिए तो 616 मीटर स्क्वायर जो होगा वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न को आप यूं ही लगा सकते थे, इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 10 है। क्या है प्रश्न नंबर 10 रहने वाला है। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है जरा देखिए, लिखा है एक वृत्ताकार खेत है जिस पर 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का जो व्यय है, जो खर्च है वो 5280 रुपए है। इस खेत की 0.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। खेत की जुताई कराने का व्यय क्या होगा, खेत कितने रुपए में आपका जुत जाएगा, इस पर आपकर बात की गई है। अब देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, जैसे एक वृत्ताकार खेत है, इस वृत्ताकार खेत पर बाड़ लगाने का मतलब है आपको चारों तरफ क्या करना है, पूरी परत पर क्या करना है, हमें तार लगाना है। इस तार का जो खर्चा है वो आपका 24 रुपए प्रति मीटर की दर से है। 1 मीटर तार का जो खर्च है वो आपका 24 रुपए है, और इसने कुल पैसा दे दिया कि कितना पैसा इस बाड़ को लगाने में खर्च हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहां से कितना तार लगा है वो हम पता करने वाले हैं। किस तरीके से पता करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए जो आपको कंडीशन दी गई है, क्या, चूंकि 24 रुपए में, क्या, चूंकि 24 रुपए में 24 रुपए में बाड़ लगाने का व्यय, देखिए 24 रुपए में बाड़ लगती है बराबर कितनी, 1 मीटर। कितनी लगती है, 1 मीटर लगती है। कितनी लगती है, 1 मीटर लगती है। देखिए कितनी लगती है, 1 मीटर लगती है। अब अगर हम बात करें 1 रुपए में कितने मीटर बाड़ लगेगी, तो ये आपकी क्या हो जाएगी 1/24 हो जाएगी। कितना, 1/24 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1/24 मीटर हो जाएगी। अब आपके पास रुपया कितना है, 5280 रुपए में 5280 की बात हुई है तो 1/24 गुणा 5280 हो जाएगा। अब इसे आपको क्या करना है, सॉल्व कर देना है, हल कर देना है। अब देखिए यहां 24 से अगर इसे काटें तो 24 से कम 24, 24 दूनी 48 होता है, 4 बच जाएगा, 24 दूनी 48, तो आपका जो बनेगा वो 220 मीटर लगेगा। क्या, 220 मीटर लगेगा। क्या लगेगा, 220 मीटर लगेगा। अब अगर हम बात करें वृत्ताकार खेत जो है, वृत्ताकार जो खेत है, वृत्ताकार खेत का परिमाप, जो वृत्ताकार खेत का परिमाप हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 220 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 220 मीटर हो जाएगा। जो वृत्ताकार खेत हमारा है उसका जो परिमाप बनने वाला है वो कितना हो जाएगा, 220 मीटर हो जाएगा। अब 220 मीटर खेत का परिमाप है, और परिमाप आप जानते हैं क्या होता है, 2πr बराबर कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। या 2 गुणा 22/7 लगा सकते हैं, इंटू में r बराबर कितना 220 हो जाएगा। देखिए r की बात करेंगे तो 220 मल्टीप्लाई 7, देखिए ये 7 गुणा में पहुंच जाएगा, और 2 गुणा क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। या 22 से 10 बार में ये कैंसिल होगा, 2 से 5 बार में कैंसिल करेंगे तो r का मान कितना आ जाएगा, 35 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 35 मीटर आ गया। यानी जो वृत्ताकार खेत है उस वृत्ताकार खेत की जो त्रिज्या बनने वाली है प्यारे बच्चों, वो कितनी बनने वाली है, 35 मीटर बनने वाली है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल, देखिए वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल, तो ये होता है आपका πr स्क्वायर। पाई का मान 22/7 है, r का मान 35 गुणा क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 5 से काट दीजिए, 7 से काट दीजिए 5 बार में, 110 मल्टीप्लाई 35 हो जाएगा। गुणा करते हैं तो 0, 5 11 पंचे 55 और 11 3 33, 33 और 5 कितना होता है, 38 होता है। ये आपका क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। जो खेत का क्षेत्रफल है वो 3850
मीटर स्क्वायर है। अब उसने कहा इस क्षेत्रफल को जोतने का जो लागत है वो आपकी क्या लगती है, 0.50 प्रति रुपीज के हिसाब से लगती है। क्या लगती है, अब यहां देखते हैं क्या, चूंकि चूंकि 1 मीटर स्क्वायर खेत जोतने का व्यय या खर्च कहें तो क्या है, 0.50 क्या रहेगा, रुपए रहेगा। क्या रहेगा, रुपए रहने वाला है। अब हमसे खेत का जो क्षेत्रफल है वो प्यारे बच्चों है क्या, 3850 मीटर स्क्वायर। खेत जोतने का जो व्यय हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो आपका ये रहने वाला है, देखिए 3850। ठीक है, दशमलव हटा दीजिए, यहाँ 100 बढ़ जाएगा आपका, तो यहाँ 0 से 0 काट दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5/10 गुणा 5/10 गुणा 2850 हो जाएगा। इसे आप 3850 दो बार काट दीजिए, इसे 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 चौकू 2 दूनी 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 ने 18 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो आंसर जो बनेगा 1925 रुपए बनने वाला है। कितना बनने वाला है, 1925 रुपए जो है वो आपको खेत जोतने की लागत हो जाएगी। जब खेत को आप एरिया को जोतेंगे तो आपको 1925 रुपए की लागत जो है वो आने वाली है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाना था, हल करना था। आइए अब लेते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 11 रहेगा। क्या रहेगा, प्रश्न नंबर 11 रहने वाला है, लिखा है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चाप, त्रिज्या जो है 21 सेंटीमीटर है वाले वृत्त का चाप जो है केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये आपसे दो बातें पूछ रहा है, आइए देखते हैं। सबसे पहले यहां पर बात करते हैं, त्रिज्या जो दी गई है वो आपको कितनी दी गई है, 21 सेंटीमीटर दी गई है। कितनी दी गई है, 21 सेंटीमीटर दी गई है। और केंद्र पर जो बना कोण है, केंद्र पर बना जो कोण है थीटा का जो मान है वो आपका क्या है, 60 अंश रहने वाला है। क्या रहने वाला है, 60 अंश रहने वाला है। अब आप जानते हैं, आपसे पूछ रहा है चाप की लंबाई क्या होगी। क्या, चाप की लंबाई। देखिए चाप की लंबाई की अगर बात करते हैं तो चाप की लंबाई का एक फॉर्मूला होता है, आप सभी को याद होगा, एल बराबर होता है पाई आर थीटा बटे 180 अंश होता है। क्या होता है, पाई आर थीटा बटे क्या होता है, 180 अंश होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 180 अंश होता है। यहां पर मान रखते हैं, मान रखेंगे तो 22/7 हो जाएगा। इंटू में आर का मान 21 है, थीटा का मान 60 अंश रहेगा, बटे में क्या रहेगा, 360 अंश रहेगा। इसे 60 से 6 बार में कैंसिल कर दीजिए, 7 से इसे 3 बार में कैंसिल करेंगे और 3 से इसे 2 बार में कैंसिल कर दीजिए। ठीक है ना, ये आपका रहेगा। अब देखिए क्या बचा आपके पास, अब यहां पर आपका 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार, 11 बार में। तो आंसर जो बनने वाला है वो 11 सेंटीमीटर बनेगा। क्या बनेगा, 11 सेंटीमीटर बनने वाला है। देखिए पाई आर थीटा बटे 180 होता है। क्या होता है, पाई आर थीटा बटे 180 होता है। पाई का मान 22/7, आर का मान 21 रहेगा, थीटा का मान 60 अंश दिया गया है। कितना दिया गया है, 60 अंश दिया गया है, बटे में 180। सॉरी देखिए यहां पर मिस्टेक हुई है आपकी, 180 होगा। क्या, यहां पर 180 रहने वाला है। कितना रहने वाला है, 180 रहेगा। 180 तो 6 60 से काटिएगा, 3 बार में कट जाएगा। कितनी बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। तो 3 बार में जब आपका कट जाएगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब आपका आंसर जो बनने वाला है प्यारे बच्चों वो 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए ध्यान नहीं दिया, यहां पर 180 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था, 180 होना चाहिए था। अब आपसे क्या कह रहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। देखिए बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट लेते हैं क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिज्यखंड का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल बनेगा वो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे क्या बनेगा, 360 अंश बनेगा। क्या बनेगा, 360 अंश बनेगा। अब यहां मान रख लीजिए, जब आप मान रखते हैं तो पाई का मान 22/7 हो जाएगा, आर का मान 21 है, 21 गुणा 21 कर दीजिए, थीटा का मान 60 अंश है, बटे में कितना हो जाएगा, 360 अंश हो जाएगा। ये रहेगा आपका। अब इसे आपको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। सॉल्व करते हैं तो 60 से ये कट जाएगा 6 बार में, 7 से काट दिएगा, 7 एकम 7 3 21, 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6,
2 से काट दीजिए 11 बार में, क्या बचेगा 11 गुणा 21 रहने वाला है, क्या 11 गुणा 21 हो जाएगा, गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा आंसर रहने वाला है। तो ये क्वेश्चन था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। क्या है प्रश्न नंबर 12 रहेगा, जरा देखिएगा क्या है क्वेश्चन। लिखा है 30 सेंटीमीटर व्यास वाले एक 30 सेंटीमीटर व्यास वाला वृत्त है कि कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत लघु वृत्तखंड एवं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 लेना है, अंडर रूट 3 का मान 1.73 लेना है। तो देखिए किस तरीके से लगाते हैं, आइए बात करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर आपको जो व्यास दिया गया है, क्या दिया गया है, व्यास दिया गया है, कितना दिया गया है 30 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, त्रिज्या बनानी है, क्या बनानी है, त्रिज्या r बनानी है। तो हो जाएगा 30/2, कितना निकल के आएगा 15 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। थीटा का जो मान दिया गया है वो आपको बताया गया है कितना है, थीटा का जो मान दिया गया है वो आपको 60 अंश दिया गया है। कितना दिया गया है 60 अंश दिया गया है। अब यहां पर आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए। क्या दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम यहां बात करते हैं, पॉइंट फर्स्ट लेते हैं, लघु वृत्तखंड की बात करते हैं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 क्या होता है साइन थीटा होता है। यहां पर आपको क्या करना है, मान रख देना है, मान को पुटअप कर देना है। देखिए सबसे पहले अगर बात करते हैं आर की, तो आर का मान 15 गुणा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। फिर उसके बाद पाई की बात करते हैं, पाई का मान आपको 3.14 दिया गया है। थीटा का मान क्या है 60 अंश रहेगा और यहाँ पर 360 रहेगा आपका बटे में, माइनस का 1/2 साइन 60 हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन 60 अंश हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, हमें इसे सॉल्व करना है, इसे हल करना है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, इसे 60 से आप काट दीजिए 6 बार में, कितने बार में 6 बार में काट लेंगे। अब यहाँ 2 से काट दीजिए 2 बार में, 2 से काटिएगा 3 बार में, कितना 2 3 6 होता है। इसे 2 से काटेंगे तो 1.57 बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 15 का 15 में गुणा 225 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। यहाँ बनेगा 1.57/3 माइनस 1/2 साइन 60 का मान होता है अंडर रूट 3/2। ये आपका हो गया 225। यहाँ हो जाएगा, देखिए एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर एलसीएम जो आएगा वो आपका 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। जब एलसीएम 12 आ जाएगा यहाँ पर, तो देखिए क्या करने वाले हैं, 3 का 4 बार जाएगा तो 4 मल्टीप्लाई 1.57 हो जाएगा, माइनस का ये आपका हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई रूट 3, और रूट 3 का मान आपको 1.73 प्रयोग में लाना है, जैसा कि प्रश्न में आपको दिया गया है। अब यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करनी है, तो आइए कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर अगर इसे काटने की बात करें तो इस 3 से 4 बार में, और 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15, ये हो जाएगा 75 बटे कितना 4 लिख लेता हूं, यहाँ सॉल्व करिए। 4 सत्ते 28 होता है, 4 पंचे 20 और 2 22 हो जाएगा, और 4 एकम 4 और 2 6 हो जाएगा, माइनस का गुणा करेंगे 9, 3 सत्ते 21, 1 और 3 एकम 3 और 2 5 होता है। इसको सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 75 बटे कितना 4 मल्टीप्लाई, घटा दीजिए, 18 में से घटाइएगा तो यहाँ 9 बच जाएगा, 1 में से 1 जाएगा 0 बच जाएगा, दशमलव और यहाँ 1 बच जाएगा। अब क्या करना है, इसको आपको सॉल्व करना है, क्या करना है सॉल्व करना है। इसे जब आप सॉल्व करेंगे, गुणा करके इसे जब सॉल्व करेंगे, देखिए 75 का गुणा यहाँ कर दीजिए। जब आप 75 का यहाँ गुणा करते हैं तो देखिए क्या बन जाएगा, यहां पर देखिए गुणा की बात करते हैं तो जब गुणा करेंगे तो 75 का 9 में, 75 का गुणा 9 से कर दीजिए तो हो जाएगा 9 पना 45 और 9 7 63, 63 और 4 67, ये आपका बन जाएगा 675। कितना बन जाएगा 675 बन जाएगा। तो यहां हो जाएगा कितना, इसको मैं लिख सकता हूं क्या 75, क्या लिख सकता हूं 75, और 75 एकम 75 हो जाएगा, 75 हो जाएगा, और हासिल कितनी लग जाएगी यहाँ पर आपकी 6। तो आपका हो जाएगा क्या 75 और 6 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा।
अपॉन में कितना रहेगा 4, यहाँ आप क्या करिएगा भाग कर दीजिए। जब भाग करेंगे 4 दूनी 8, भाग जाएगा नहीं, भाग टूटे एक बिंदी हो जाएगी, 4 चौकू 16 हो जाएगा, 4 चौकू 16 हो जाएगा, एक बचेगा 16, एक बचेगा 15 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 3 12। देखिए 4 एकम 4, 4 चौकू 16, 16 एक बचेगा, कितना बचेगा, एक बच जाएगा। और एक अगर बच जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर बनने वाला है, जो आंसर रहेगा वो 20.44 रहने वाला है। कितना रहेगा, 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। कितना रहेगा, 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। किसका आ गया, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्या, सबसे पहले जब देखिए दीर्घ वृत्तखंड की बात करते हैं तो दीर्घ वृत्तखंड में सबसे पहले आपको वृत्त का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो पहले हाँ हम क्या करने वाले हैं, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। मान रख दीजिए पाई का मान 22/7 है, आर का मान कितना है 15 गुणा 15 रहेगा। सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30 और 3 33 गुणा 15 बटे कितना हो जाएगा 7। देखिए हो जाएगा 0, 15 3 45 और 15 3 45 और 3 कितना होता है 48 बटे कितना 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। या फिर इसको क्या करिए पॉइंट में बदल दीजिए। जब आप इसे पॉइंट में बदलेंगे, जब पॉइंट में से आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 6 सत्ते 42 होता है, 7 6 42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पर 6 बच जाएगा, 65 हो जाएगा, 7 निम 63 हो जाएगा। कितना बचेगा 2, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। कितना बच जाएगा 6 बचेगा, 7 8 56 हो जाएगा, 4 बचेगा, 7 पन्ना 35 हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका बनने वाला है। ठीक है, तो ये रहेगा आपका। अब जरा देखिए इसको हमें चाहिए क्या है, हमसे कह रहा है कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए। क्या, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए बात करते हैं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये क्या होता है, ये होता क्या है, ये होता है आपका क्या, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये आपका रहता है। अब देखिए यहां पर मान रख दीजिए, तो यहां पर जब सॉल्व करेंगे 692.85 माइनस का 20.44 हो जाएगा। अब यहां पे कटा दीजिए तो एक बच जाएगा, यहां पर 4 बच जाएगा, यहां पर हो जाएगा 276 सेंटीमीटर स्क्वायर। 672 दशमलव जो हो जाएगा वो 06 हो जाएगा। देखिए एक बार चेक कर लीजिए क्या किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है, एक बार चेक करिएगा। यहां पर देखिए ये आपका राइट रहने वाला है, 2 चौकू 8 हो जाता है, दशमलव 0 लग जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 में जब आप भाग करने वाले हैं तो हो जाएगा कितना, 4 चौकू 16, एक बचेगा, कितना बच जाएगा, एक बचेगा तो 15 हो जाएगा। फिर आपका 4 3 12 हो जाएगा, बचेगा कितना, 4 3 12, फिर कितना बच जाएगा आपका 3 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 3 बचेगा, 4 7 28 और 4, ठीक है 4 5, इस तरीके से आपका बनेगा। अब देखिए अगर हाँ हम बात करते हैं, यहां पर आपका इस तरीके से बन रहा है 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 3 33, फिर 15 का करेंगे 15 3 45, 15 3 45 और 4 कितना होता है 15 3 45। देखिए यहां पर थोड़ा मिस्टेक है, 15 3 45, 45 और 4 कितना होता है 49 होता है। कितना होता है 49 होता है। एक बार चेक करते हैं, एक बार चेक करिएगा क्या हो जाएगा इसमें। देखिएगा 15 3 45, 5 हासिल लगी, 15 3 45, 45 और 4 कितना होता है 45 और 4 49 होता है। यहाँ पर देखिए थोड़ा मिस्टेक हुई है आपसे, 7 7 49 हो जाएगा, 0 लगाइएगा, फिर 7 7 49 हो जाएगा। ठीक है, ये रहेगा आपका। और उसके बाद आपका एक बचेगा, कितना बचेगा, एक रहने वाला है, और एक बचेगा, एक बचेगा 10 हो जाएगा, तो 7 एकम 7 हो जाएगा, 3 बच जाएगा, 30 7 चौकू 28, ये रहने वाला है। अब देखिए जरा अब घटा के देखते हैं कि 707 कितना, 707.14 माइनस कर दीजिए इसे। जब आप माइनस करेंगे तो देखिए 0 बच जाएगा, यहाँ पर 11, 11 में से जब आप घटाइएगा 4 तो 7 बच जाएगा, दशमलव लगाइए यहाँ 6 तो 6 बच जाएगा, यहाँ आपका 8 बच जाएगा, और ये 686.8
70 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा जो राइट आंसर होगा इस तरीके से बनने वाला है। ये हमारा क्या कहलाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए इस प्रश्न को हल करने वाले थे, सॉल्व करने वाले थे। आइए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न पर। इस लेक्चर का हमारा ये अंतिम प्रश्न होगा। इसके बाद एक लेक्चर आपके लिए और लेकर आऊंगा, एक वीडियो आपके लिए और बनाऊंगा, इसी प्रकार के क्वेश्चंस उसमें रहेंगे। आइए बात करते हैं इस अंतिम प्रश्न पर। देखिए क्या क्वेश्चन है, लिखा है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई निकालना है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है और चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें फाइंड आउट करना है। देखिए क्वेश्चन जो है इस तरीके का एक क्वेश्चन आपका लग चुका है अभी पीछे, तो आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपके पास ये रहेगा, क्या है, त्रिज्या जो है वो आपकी 21 सेंटीमीटर है। क्या है, आर का मान जो है वो प्यारे बच्चों क्या है, 21 सेंटीमीटर है। और थीटा का जो मान रहेगा वो आपका कितना रहने वाला है, 60 अंश रहने वाला है। कितना रहने वाला है, 60 अंश रहने वाला है। अब आपसे कंडीशन बाय कंडीशन जो है वो आपसे पूछ रहा है। पहली कंडीशन में आपसे क्या कहा, चाप की लंबाई बताइए। क्या चाप की लंबाई की बात की गई है, तो चाप की लंबाई के बारे में आप जानते हैं L बराबर पाई आर थीटा बटे क्या होता है, 360 अंश होता है। अब यहां मान रख दीजिए, तो पाई का मान 22/7 हो जाएगा, आर का मान क्या है 21 है, थीटा का मान 60 है, बटे में कितना हो जाएगा 360 अंश हो जाएगा। 60 से 6 बार में कैंसिल और ये हो जाएगा क्या 3 बार, और ये 3 दूनी 6 और 2 से इसकी, ओ माय गॉड, देखिए ये थोड़ा दिक्कत है आपकी यहाँ पर। उस फॉर्मूला जो है वो हमने थोड़ा गलत लिख दिया। यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा वो पाई आर थीटा बटे क्या बनने वाला है, 180 अंश बनने वाला है। अब यहाँ मान रखते हैं 22/7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 60 बटे क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। 7 से काटिए 3 बार में, 3 से काटिए इसे, देखिए 60 से कट जाएगा आपका 3 बार में, और 3 से 3 कट जाएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा 22 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। जो चाप है, जो चाप की लंबाई है वो क्या है, वो 22 सेंटीमीटर है। क्या है, 22 सेंटीमीटर है। अब हम बात करने वाले हैं आपसे सेकंड पॉइंट की, कह रहा है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताइए। बनाए गए त्रिज्य खंड का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ये होता आपका पाई आर स्क्वायर थीटा बटे क्या होता है 360 अंश होता है। लगा दीजिए, हाँ हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 60 अंश बटे 360 अंश हो जाएगा। आप सॉल्व कर दीजिए, तो 60 से 6 बार में कैंसिल करेंगे, 7 से 3 बार में, 3 से 2 बार में, 2 से 11 बार में, तो ये आपका बनेगा 11 गुणा 21, तो ये हो जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगले पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 3 लेते हैं। क्या कहा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या, वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है। वृत्तखंड के क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो आपका बनेगा वो क्या रहेगा, किस तरीके से बनने वाला है, आइए सॉल्व करते हैं। ये आपका क्या है आर स्क्वायर है। क्या है, आर स्क्वायर है, पाई थीटा बटे क्या रहेगा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा रहने वाला है। ठीक है ना, लगा दीजिए, यहां पर मान लगाइएगा। देखिए आर का मान आपका क्या है 21 गुणा 21 रहेगा, पाई का मान 22/7 रखते हैं, इंटू में थीटा का मान क्या है 60 अंश बटे क्या हो जाएगा 360 अंश हो जाएगा, माइनस 1/2 इंटू साइन 60 हो जाएगा। अब इसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए ये आपका हो जाएगा कितना 441 हो जाएगा 22 बटे, इसे काट दीजिए, कितने बार में कट जाएगा ये 6 बार में, 2 से काटिएगा 3 और 2 से काटिए 11, तो ये हो जाएगा आपका 11 बटे कितना 21 और माइनस का 1/2 मल्टीप्लाई √3/2। ठीक है ना। अब इसे आपको सॉल्व करना है। देखिए अगर हम बात करें यहां पर, अगर बात करते हैं तो ये आपका क्या बन जाएगा, देखिए यहां पर अगर हम इसे सॉल्व करने वाले हैं तो 441 का गुणा करा दीजिए, हो जाएगा 441 गुणा 11/21 एंड माइनस के 441 √3 बटे कितना 4 हो जाएगा। 21 से इसे आप काट सकते हैं, कितनी बार 21 बार, 21 का गुणा करिएगा तो 231 माइनस के 441 √3 बटे क्या है 4। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा
सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। या फिर आप क्या करिएगा, यहाँ √3 का मान रख दीजिए और सॉल्व करिए तो इसका आंसर जो है वो पॉइंट में बन जाएगा। तो ये थे कुछ आज के प्रश्न आज के इस सेशन के। आगे के जो प्रश्न रहने वाले हैं वो अगले लेक्चर में लेंगे हम, और भी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। प्रीवियस ईयर जो पेपर में आपके आ चुके हैं क्वेश्चन, उन पर हम चर्चा करेंगे। आपको अगले लेक्चर में मिलेगा, आगे का जो भी क्वेश्चन रहेगा वो आपको एक लेक्चर के माध्यम से और बताया जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। आइए आज के लिए हम विदा चाहेंगे आप सभी से, अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।